तो पिछले दिन के वीडियो में आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अध्ययन किया था। उसी से रिलेटिव आज के वीडियो में मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटिव जो सल्फर का यौगिक है और ऑक्सीजन का यौगिक है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का मेथड पढ़ना है। संपर्क प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। हेडिंग बनाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। इसका निर्माण संपर्क प्रक्रम से कैसे करते हैं इसका भी फिगर होता है और उस फिगर को हम आपको व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाएंगे। संपर्क प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। संपर्क प्रक्रम में सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए पहले ये बताएंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल सभी अम्लों का राजा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जहां भी जरूरत पड़ता है इस अम्ल का बहुतायात मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, सभी के साथ प्रायः निश्चित तौर पर रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल है। यह विद्युत अपघट्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रमुख उपयोग है वो प्रयोगशालाओं में भी, परीक्षण में, अनुमापन में। इसका उपयोग बैटरियों में, जो स्वचालित वाहन है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, टेम्पो आदि तमाम वाहन होते हैं, इनमें जो बैटरियां होती हैं उनमें जो तेजाब के रूप में आप देखते हैं वह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ही होता है। अब H2SO4 का निर्माण कैसे करते हैं संपर्क प्रक्रम से परीक्षा में पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। संपर्क प्रक्रम से सबसे पहले गंधक को वायु में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप जानते हैं इसे सल्फर डाइऑक्साइड, पिछले दिन के वीडियो में पढ़ाया गया था। यही सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन V2O5 की उपस्थिति में करते हैं तो ये बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, यह भी पीछे दिन बनवाई गई है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा दे देंगे H2SO4 की इक्वल टू, इसने बनाया ओलियम H2S2O7। ओलियम का निर्माण ही सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कहलाता है। ये ओलियम बन गया। इसके बाद ओलियम का हम जल अपघटन कर देंगे H2S2O7 प्लस H2O इक्वल टू 2H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ। यही आप बना रहे थे। ये जिस विधि से प्राप्त हुआ है उस प्रक्रम का नाम है संपर्क प्रक्रम। जरा लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल सभी अम्लों में अधिक श्रेष्ठ होता है। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। माने अम्लों का राजा है वो, रसायन का भी राजा है। नई लाइन से लिखेंगे यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक या व्यापारिक विधि है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक या व्यापारिक विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम गंधक को वायु में जलाते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसमें आप पहला रिएक्शन नोट कर लेंगे। फिर नई लाइन से लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण V2O5 की उपस्थिति में करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। ये आप इसके नीचे नोट कर लेंगे। फिर नई लाइन से लिखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा से कराने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा से कराने पर ओलियम बनता है। ये इसके नीचे रिएक्शन आ जाएगा, ओलियम बन गया। नई लाइन से ओलियम का जल अपघटन करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का संपर्क प्रक्रम था। अब बच्चों मैं सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का एक और प्रक्रम समझाने जा रहा हूं। इसमें आप लोगों को हेडिंग बनानी है शीश
कक्ष विधि द्वारा शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। अब ये कैसे करते हैं? शीश कक्ष विधि जो है वो भी लेड कक्ष विधि है। इस विधि में भी जो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है वो औद्योगिक मात्रा में ही बनता है। इस विधि में सीधे गंधक को वायु में जला के SO2 बना लेते हैं और इसी SO2 को ऑक्सीडेशन करते हैं +O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लीटी या NO की उपस्थिति में, तो ये बनाता है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, आप इसे जानते हैं। और सल्फर ट्राईऑक्साइड जल अपघटित होकर सल्फ्यूरिक अम्ल दे देती है H2SO4। यही सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसे ही आप बना रहे हैं। जरा लिखेंगे, यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम गंधक को वायु में जलाते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम गंधक को वायु में जलाते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। पहला रिएक्शन नोट कर लेंगे। नई लाइन से लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण प्लैटिनम की उपस्थिति में करने पर, प्लैटिनम की उपस्थिति में करने पर सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है। आप ये रिएक्शन नोट कर लेंगे। फिर नई लाइन से आएंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड का जल अपघटन करने पर, सल्फर ट्राईऑक्साइड का जल अपघटन करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। जल अपघटन करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क प्रक्रम और शीश कक्ष प्रक्रम थे। इन दोनों के फिगर होते हैं। इनको मैं व्हाट्सएप के जरिए आपको भेजने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आपको इसके कुछ निर्जली कारक गुण परीक्षा में पूछे जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्जली कारक गुण। अब वो निर्जली कारक गुण कौन कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का नंबर 1, जब बच्चों हम सुक्रोज को C12H22O11 सुक्रोज शर्करा है, ये शर्करा है। जब सुक्रोज शर्करा को हमने दिया H2SO4 तो इसने इसको निर्जल कर दिया। निर्जल कर देना ही तो निर्जली कारक गुण है। यहां से क्या हुआ, 12C ये कोक में बदल दिया शक्कर को और +11H2O निर्जल होकर जल निकल गया। तो यह है नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, यह है निर्जली कारक गुण में लिखें नंबर फर्स्ट डाल के। यह है सुक्रोज शर्करा को कोक में निर्जलीकृत कर देता है। यह सुक्रोज शर्करा को कोक में निर्जलीकृत कर देता है। सेकेंड नंबर भी इसका निर्जली कारक गुण होता है एथिल अल्कोहल को C2H5OH। एथिल अल्कोहल, यह एथिल अल्कोहल को H2SO4 सांद्र अवस्था में दिया, एथिलीन में कन्वर्ट करेगा, C2H4 + H2O निर्जल के रूप में निकाल दिया। ये गैस प्राप्त हो गई एथिलीन। और लिखेंगे यह एथिल अल्कोहल को एथिलीन में निर्जलीकृत कर देता है। यह एथिल अल्कोहल को एथिलीन में निर्जलीकृत कर देता है। तो ये इसके निर्जली कारक गुण हो गए। उपयोग और पढ़ने हैं, 2-3 उपयोग इसके पढ़ लीजिए। उपयोग नंबर 1 में इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, यह निर्जली कारक के रूप में भी प्रयोग होता है। यह निर्जली कारक के रूप में भी प्रयोग होता है। नंबर 3, इसका उपयोग स्वचालित वाहनों में, इसका उपयोग स्वचालित वाहनों में प्रयोग की जाने वाली बैटरियों में, स्वचालित वाहनों में प्रयोग की जाने वाली बैटरियों में
विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। तो यह संपर्क प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, शीर्षकक्षविद द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके प्रमुख निर्जलीय कारक गुण और उसके उपयोग आप लोगों ने विधिवत इस वीडियो में सीखे हैं। आगे आपको अगले दिन के वीडियो में मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही।